छात्रों, हम कल से आगे जहाँ हमने छोड़ा था कि किस प्रकार राष्ट्रवाद का जो टॉपिक चल रहा था उसमें मुस्लिम लीग भी अलग निर्वाचन की मांग कर रही थी, उसी से आगे सामूहिक अपनेपन का भाव, ये हेडिंग है हमारा आज का। सामूहिक अपनेपन का भाव का मतलब है कि सबके अंदर एक जैसी राष्ट्रवाद की भावना पनपती हो। जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, आइए देखते हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। जब लोग मिलकर लड़े तो लोगों में अपनेपन का भाव पैदा हुआ। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्रण, प्रतीक, इन सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जैसा कि आप जानते कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अगर अंकित की जाती है तो इससे सब लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में से उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, जिसमें दिखाया गया कि भारत माता एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा गया और यही मात्र छवि जो के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद के में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। मतलब इनके द्वारा भी जो क्षेत्रीय गीत थे, स्थानीय भाषा के गीत थे, इनके द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा। लोक कथाओं को दर्ज करता हुआ वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मन था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। तो ज़रूरत है हमें कि आज हम इन सब के माध्यम से सारे देशवासियों को जोड़ें। तो इस तरह के जो कार्य हैं पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर स्तर पर किए गए, जिसको जहां मौका मिला लोगों को इकट्ठा करने का सबने प्रयास किया। जैसे जैसे राष्ट्र आंदोलन, तो हम देखें कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जिसमें ब्रिटिश भारत के